ये हमारे स्थानीय विद्यालय के बीएलओ साहब श्रीमान डूंगरा राम जी, साथ में सहायक। क्या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है सर फॉर्म भरने के वक्त? फॉर्म भरने में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अगर कोई कमी पेशी हो तो हम सुधार कर देते हैं। अच्छा। बाकी जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो सही फॉर्म भरते हैं। गांव वाले कोई आनाकानी तो नहीं करते हैं फॉर्म देने नहीं, वक्त? गांव वालों की पूरा सहयोग हमारे करते हैं? भरपूर सहयोग है। अच्छा। और बढ़ चढ़ करके गांव वाले हमारा सहयोग कर रहे हैं। हाँ। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक इस कार्य के लिए आपको। फिलहाल 4:30 का समय हुआ है, बीएलओ साहब काम पे डटे हुए हैं। अभी 4:30 बज गए हैं, फिर भी बीएलओ साहब अपने कार्य में बड़ी लगन के साथ फॉर्म भर रहे हैं। ग्रामीण भी फॉर्म लेके आए। ग्रामीण भी फॉर्म लेके आए। वेला राम जी, हरदा राम जी चौधरी। हाँ, ये मतदाता है अपना सहयोग कर रहे हैं पूरा बीएलओ साहब का। इन्होंने फॉर्म आवंटित किए थे बीएलओ साहब ने, जो वापस भर करके फिर जमा करवाने स्कूल आते हैं। अभी छुट्टी हो गई है, 4:30 का समय है, फिर भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, बड़ी लगन से कर रहे हैं वास्तव में। इसका पूरा वीडियो फॉर्म कैसे भरें SIR फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसकी पूरी डिटेल्स हमारे स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान श्रीमान उत्तमाराम जी सोलंकी बताएंगे, जो कार्य में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो आप इनसे पूछेंगे। सर, इसके बारे में पहले तो बताइए, ये क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, सभी दर्शकों को नमस्ते। एक निर्वाचन विभाग के द्वारा परिगणना प्रपत्र, जिसको अपन SIR कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो 2025 में भारत सरकार करवा रही है, निर्वाचन आयोग करवा रहा है, भारत का निर्वाचन आयोग, और उसका ये फॉर्मेट रहता है। आप जूम करके इसको बताइए। और इसको भरना एक काफ़ी दुविधा में डाल रहा है, और गांवों में ये भरने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल सभी मतदाताओं की जी पे की चर्चा चल रही है, SIR कैसे भरें कैसे भरें। हाँ, तो बिल्कुल, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और हमारे सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी है, अधिकारी है, इसमें लगे हुए हैं, गहनता के साथ में इस काम के कर रहा है। और ये इंटेंसिव काम है और बहुत ही मतलब बारीकी से किया जा रहा है काम, और सभी को करवाना है। आपसे विशेष निवेदन रहेगा, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते से आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी भी मतदाता को इससे वंचित न रहे, इसमें अहम भूमिका निभाए और पूर्ण जागरूकता का परिचय देते हुए इस भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालना करवाए। तो क्या सर इससे पहले चुनाव आयोग ने ये काम करवाया था क्या? ये काम या पहली बार हो रहा है? ये काम 2002 में करवाया था। अच्छा। और उसी का वापस इसका रिवीजन हो रहा है। अच्छा। और इसी का नाम ही स्पेशल इंटेंसिव, एक स्पेशल विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम रखा गया है, जो ये भारत निर्वाचन आयोग करवा रहा है, और उसका ये प्रपत्र है। और इसको अपन किस प्रकार फिल करते हैं, किस प्रकार भरेंगे, उसके बारे में अपन थोड़ा बारीकी से देखेंगे कि काफ़ी समस्या आ रही है इसमें। और इसके पीछे सारे निर्देश दिए हुए हैं कि क्या उसकी गाइडलाइन है, किस प्रकार है, क्या सारा इसमें दिया हुआ है। तो इसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इसको अपन देखते हैं। ये गाइडलाइन आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, पूरी गाइडलाइन पीछे दी गई है। अब हमारे सर बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। इस SIR फॉर्मेट का 3 पार्ट में दिया हुआ है। पार्ट फर्स्ट है, जो ये पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है पूरा, इतना यहाँ से लेकर के ये वाला भाग, इसको आप पार्ट फर्स्ट डाल देंगे। ये भाग किसको भरना है, ये भाग किसको भरना है, तो इसका एक ही आंसर आएगा कि ये सभी को भरना है। जो SIR फॉर्मेट भर रहा है उस सभी को ये डिटेल भरनी है। इसमें क्या भरना है, इसमें ये भरना है कि जो ये निर्वाचक का नाम शो हो रहा है, ये निर्वाचक का जो नाम शो हो रहा है, उस निर्वाचक की जन्म तिथि भरनी है यहाँ पे, उसकी
आधार संख्या अगर आपके पास उपलब्ध है तो भरनी है, इस पे लिखा हुआ है वैकल्पिक, अगर उपलब्ध है तो भरनी है। उसके मोबाइल नंबर आपको अति आवश्यक रूप से यहाँ भरने हैं। उसके मतलब इस निर्वाचक के पिता का नाम यहाँ भरना है। उस पिता के अगर इपिक नंबर, इपिक मतलब आपके वोटर आईडी नंबर है तो उसको यहाँ पे भरना है। और फिर इसी निर्वाचक के माताजी के नाम को यहाँ भरना है और वो ही फिर माताजी का इपिक नंबर है तो यहाँ भरना है। और अगर ये निर्वाचक विवाहित है तो उसके पति या पत्नी, अगर ये फॉर्मेट जो भर रहे हैं वो एक पुरुष का भर रहा है तो उसके पत्नी का नाम लिखना है। और अगर एक महिला का भर रहे हैं तो उसके पति का नाम आएगा और उसकी इपिक संख्या है वो अपने को यहाँ पे भरनी है, जो वर्तमान की भी हो सकती है। अपने को एक ही इपिक संख्या होगी जो 2002 की सूची में हो या वर्तमान सूची में होगी आपके पास। फिर ये सभी को भरना है, ये सभी के लिए कॉमन है, ये सभी के लिए है। इसमें ऑल, ठीक है, ऑल कैंडिडेट को ये फिल करना है, ये सारी डिटेल है ऑल कैंडिडेट को फिल करनी है। ये निचले वाले जो दो अलग अलग कॉलम है, ये काफी मतदाताओं को परेशानी है, ये सभी को आती आ है। जाते हैं या और खाली रख देते हैं। पहली दृष्टि आपको बताना चाहूंगा पिटेश जी की ये इसमें सभी को समस्या रहती है और एक बार तो काफी एक्सपर्ट होते हैं उनको भी इसकी दिक्कत रहती है कि इसमें कौन सा भरना है कौन सा छोड़ना है। इसमें दोनों नहीं भरने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि एक ही निर्वाचक के दोनों नहीं भरने हैं, एक को छोड़ना है, एक को छोड़ना, एक को भरना है। अब बात ये रहती है कि अगर निर्वाचक ये मतदाता है वो 2002 की सूची में है, अगर बार बार कह रहा हूं कि अगर ये जो मतदाता है वो 2002 की सूची में है तब तो ये भरना है पार्ट ए। अपन इसको पार्ट ए नाम दे देते हैं, इसका दे देते पार्ट बी। ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए और ये पार्ट बी। तो ये पार्ट ए किसको भरना है? जिस मतदाता का नाम 2002 की सूची के अंदर है, 2002 की सूची, उस सूची के अंदर मतदाता का नाम है उसको ये भरना है। इसमें क्या भरना है? इस निर्वाचक का नाम भरना है कि इसमें जैसे ये नाम बताया जा रहा है कि दलाराम, तो इसमें वही नाम भरना है आपको। उसकी इपिक संख्या भरनी है। उसके रिश्तेदार का नाम भरना है। किसके? इसके रिश्तेदार का, माता या पिता में से एक का नाम लिखना है। फिर इस रिश्तेदार से क्या संबंध है, रिश्ते का नाम, मतलब आपका रिश्ता क्या है। जिस जो रिश्तेदार का नाम लिख रहा है उसके वो आपके क्या है, पिता है या माता है। अपन जालोर लिखेंगे। राज्य का नाम अपना राजस्थान। विधानसभा क्षेत्र जैसे अपन यहाँ से भर रहे हैं तो अपनी विधानसभा क्षेत्र जो भी होती है, रानीवाड़ा है, जालोर है या सांचौर है, उसका तहत अपन नाम भरेंगे इसमें। अब उस सूची को देखना है अपन किसके अकॉर्डिंग भर रहे हैं, 2002 की सूची के अनुसार। तो 2002 की सूची में आपको देखना है कि आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, एक संख्यात्मक होता है कि अपना सांचौर क्षेत्र है तो उसमें अपने विधानसभा की क्या संख्या है, उस संख्या को अपने को दर्ज करना है यहाँ पे। उसमें फिर अपनी भाग संख्या, विधानसभा के अंदर अपनी भाग संख्या क्या है उसको यहाँ लिखना है। और फिर उस सूची के अंदर, उस भाग संख्या की जो सूची है उस सूची के अंदर अपने कौन से क्रमांक पे अपना नाम है, पहले क्रमांक पे है या 10वें है या 100वें क्रमांक पे है, तो वो क्रमांक अपने को लिखना है। ठीक है, ये कर देना है। उसके बाद में इस पार्ट को आपको छोड़ देना है। किसके लिए छोड़ना है? जो 2002 की सूची में है उसके लिए इस पार्ट को नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। अब ये बात तो होगी जिनका 2002 की सूची में नाम था, उनका हो गया क्लियर। कोई डाउट हो तो आप बताइए। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद अपन पार्ट बी, जो अपन ने डिवाइडेशन किया था 2 भागों के अंदर, इसको आप जूम करके बताइए। ये पार्ट बी जो उसमें भरेगा जिसके 2002 की सूची में नाम नहीं है। क्या नहीं है? 2002 की सूची के अंदर नाम नहीं है, उनका भरेंगे। तो अभी 2025 वाली विधानसभा, लोकसभा या ग्राम पंचायत की जो भी सूचियां निर्वाचन विभाग द्वारा की जाती है प्रकाशित, उस सूची के अंदर नाम है, लेकिन 2002 का जो है सर्वे है उसमें अपना नाम नहीं है। जैसे युवा लोग हैं, जो विवाहित, नवविवाहित महिलाएं और पुरुष हैं, उनमें ये समस्या रहती है। और मोस्टली महिलाओं के लिए ये समस्या आती है कि महिलाओं की डिटेल, जैसे एक महिला ये
मतदाता है और उसका अपन SIR भर रहे हैं, महिला मतदाता फीमेल है, ये फीमेल के लिए अपन अगर भर रहे हैं SIR, तो ये डिटेल उस फीमेल के लिए उसके पियर पक्ष यानी उसके मायके से लानी पड़ेगी। उसके ससुराल के ससुर जी या सासू ससुर होते हैं उनका नहीं, ये उनके ननियाल से लाएंगे। उसमें इनका नाम लिखेंगे कि उनके किसका नाम है। जैसे कोई जैसे मैं बता दूं कि गोमती नाम की लेडीज है और वो अपने गांव में विवाहित है, तो उस गोमती के पिताजी का नाम अपन लिखेंगे कि उसके पिताजी का नाम है कि यहाँ XYZ अपन नाम लिखेंगे उसके पिताजी का। उस पिताजी की अगर इपिक संख्या उपलब्ध है तो उसको अपन यहाँ लिखेंगे। फिर उस पिताजी का या माताजी का नाम अपन इसमें डालेंगे। फिर उस पिताजी से इनका रिश्ता क्या है, पिता है या माता का रिश्ता, जो भी अपन लिख रहे हैं उसको या रिश्ते को लिखेंगे। फिर अपने किस को, जैसे अपन विधानसभा क्षेत्र दूसरे जिले से है, वो महिला है वो दूसरे जिले से है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र से है, तो उसमें अपन उसी के मतलब जो पियर पक्ष का है उसको ही लिखेंगे और उसी राज्य का नाम लिखेंगे। जैसे अपना गुजरात बॉर्डर नज़दीक पड़ रहा है और वहाँ से कोई महिला अगर यहाँ शादी करके आती है तो उसमें अपन डिटेल उस महिला की जो पिताजी की मतलब विधानसभा क्षेत्र, जिला और निर्वाचन क्षेत्र है उनको अपन डिटेल भरेंगे। और अपने ही क्षेत्र की महिला है या अपने ही क्षेत्र का मतलब अपना मतलब एक पुरुष है और उसके ही पिताजी की डिटेल भर रहे हैं, तो उसमें 2002 की सूची के अनुसार ये भरेंगे। लेकिन ये भरेंगे किसका, उस खुद मतदाता का ना भर के उसके पिताजी का भरेंगे। तो इसमें रिश्तेदार का नाम हो गया, रिश्ते का क्या रिश्ता है वो हो गया, फिर जिला हो गया। अगर उसका 2002 की सूची में नाम है हाँ, तो खुद का भरा जाएगा। तो ये नहीं भरना। अच्छा, ये तो भरना ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ही नहीं भरना है। ये क्लियर कर दिया था कि ये 2002 की सूची के अंदर अगर है तो उसको अपने को इसको नहीं भरना है। 2002 की सूची में तो पार्ट यही भरना है। और फिर अगर 2002 की सूची में नहीं है तो ये भरना है और इसको खाली छोड़ना है। मतलब दोनों में से एक भरना है, ठीक है। उसी में सेम यही है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या को दर्ज करना है, फिर यहाँ भाग संख्या को और फिर क्रम संख्या को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में अपनी जो भरने का काम फिलअप का कार्य है वो पूरा हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, कुछ निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो निर्वाचक या परिवार के किसी वयस्क सदस्य जो रिश्ता जैसे भाई है या जो कोई रिश्तेदार अपन जो मूल निर्वाचक है जिसका ये फॉर्मेट भर रहे हैं वो घर पे नहीं है, तो उनके लिए उनके नज़दीकी रिश्तेदार या खुद के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और विथ दिनांक के सहित इस पे दर्ज करना है। और यहाँ BLO बूथ लेवल जो अधिकारी होते हैं उनके हस्ताक्षर रहेंगे। इसी के साथ में अपना ये फॉर्मेट है वो पूरा फिल हो गया है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और रही बात इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अगर भरने में दिक्कत आ रही है तो सभी उस SIR फॉर्मेट के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार फॉर्मेट भरना है। हमारी ओर से पूरी कोशिश की गई है अच्छे से देने की, सूचना देने की, और कोई भी त्रुटि रही है तो उसके लिए हम कमेंट के माध्यम से यहाँ आप अवगत करवा सकते हो। और विशेष प्रकार की किसी सूचना के लिए आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं और अच्छे से इसके बारे में आपके BLOs बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स।